तो कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह राजेश जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सर आपको प्लीज़ अब अनम्यूट करना होगा सर। जी सर, क्या कह रहे थे आप? सर मुझे लग रहा है ऑडियो का कुछ कंसर्न है, ऑडियो आ नहीं रही है आपकी। जी हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, और आपको भी। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आज। थैंक यू सो मच सर, आप जब भी आते हैं इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं सर। और सर जो अच्छा होगा उसको अच्छा बोलेंगे ना। यानी सर आप अच्छे हैं, हम लोग जो जो अच्छा होता है उसको हमेशा अच्छे ही लगते हैं सब लोग सर। ये आपका बड़प्पन है सर, अच्छाई है आपकी। अब सर क्योंकि मार्केट खुलने में अब कुछ ही सेकंड बचे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके कुछ ट्रेड रहे थे, अगर आप दर्शकों को बता पाएँ, हमारे दर्शकों भी रोज़ाना आपके साथ जुड़ते हैं, कौन कौन से ट्रेड जो है आपके एकदम बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। जो स्पेसिफिक बोलना चाहें आप वो प्लीज़ सर सजेस्ट कीजिए। देखिए, JSW इंफ्रा बोला था हमने, 350 तक के टारगेट थे, वो हिट हो गए। उसके बाद अब स्टॉक नीचे आ रहा है। जी उसके बाद हमारा था डेनोरा, वो 20% ऊपर है। देन हमारा त्रिवेणी था, उसका टारगेट हिट हुआ। और भी है काफी सारे जो मतलब अच्छे खासे चल गए, टारगेट से थोड़ा दूर हैं, लेकिन सबके टारगेट आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सर। तो आज हम लोग देखिए बस अब मार्केट जस्ट खुलने जा रहा है हम लोग, और जी हाँ अब देखिए मार्केट खुल गया है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें साफ तौर पे तो जो शुरुआत होती हुई दिखी है वो एकदम फ्लैट होती हुई दिखी है यहाँ पे। मतलब फ्लैट क्या कहें, मतलब 40 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिली, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी साफ तौर पे जो है 5 से 8 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन हाँ ये 40 से 42 पॉइंट की जो है एक ज़रूर तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप शुरुआत देखें यहाँ पे मार्केट जो खुला है वो 24,061 के आसपास खुलता हुआ दिखा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 24,061 के अलावा यहाँ पे दूसरे इंडिसेस की तरफ फोकस करें यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि जो बैंक निफ्टी है वो 70 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है यहाँ पे। अब 131 पॉइंट की काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दिखिए ऊपर नीचे की स्थिति, 90 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी निफ्टी बैंक के अंदर। मिड कैप पॉजिटिव टेरिटरी में एकदम फ्लैट है। स्मॉल कैप जो है वो दबाव दिखा रहा है 20 से 21 पॉइंट्स के आसपास की। ऑटो में दबाव है यहाँ पे। FMCG जो है हल्का सा एक पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन हाँ निफ्टी IT जो है एक बार फिर पेन पॉइंट बनता हुआ है यहाँ पे। आधे प्रतिशत से ज़्यादा की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आप IT सेक्टर की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप वापस जो है एक ऊपर से नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो है अभी शुरुआत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखिए ग्रीन और रेड की स्थिति, मिड कैप में वापस रेड आ गया है यहाँ पे, स्मॉल कैप में एक गिरावट के तौर पे स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जैसे मैं आपको बताया था IT में दबाव, ऑटो में दबाव, मीडिया में दबाव, और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है उसमें भी हल्का लाल निशान में कारोबार करते हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल निफ्टी जो है मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 24,095 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, हल्के से 100 पॉइंट के आसपास की एक स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब सर मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए? 58,200 या 300 के आसपास निफ्टी बैंक भी ट्रेड कर रहा है सर। देखिए जी, एक निफ्टी में हमारा टारगेट था शॉर्ट टर्म के लिए 24,242, 24,242, वो हमने हिट होते हुए देखा जी उसके बाद मार्केट में करेक्शन भी आया, पर मार्केट अभी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। बहुत अच्छा मूव है ये बाजार में, यही एंटिसिपेटेड था और ये होना भी जरूरी है और अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि अभी जो रेंज है, छोटी रेंज है 23,950, और ऊपर में अब आती है 24,250। ये 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट हो सकता है अभी 1-2 दिन और निकाले, कल एक्सपायरी भी है। तो अगर लोअर लेवल पे 950 के नीचे मार्केट चलता है तो शायद जो गैप बचा हुआ है 23,600 650 वाला, वो गैप फिल हो जाए। अगर वो गैप भर जाता है तो मैं बाजार पे एक्स्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा। तो फिर चाहे लोग कितने नीचे के टारगेट दे, पर मेरी वहां बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे लिए फिर ऊपर के टारगेट निकल के आते हैं 25,000 निफ्टी पे। न्यूज कोई भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन टेक्निकल मेरा जो एनालिसिस है वो यही बोल रहा है कि अगर वो गैप फिल हो जाता है तो वहां से फिर 25,000 का मूव देखते हुए आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए। सेम विद द बैंक निफ्टी, 58,500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा या 1,000-1,500 की रेंज में घूमता रहे, थोड़ा सा डिक्लाइन भी मिल जाए, लेकिन जो निफ्टी के लेवल बोले हैं अगर वो गैप फिल हो जाता है 23,600 के आसपास, वहां से मार्केट में बियरिश नहीं रहना चाहिए। चाहे अच्छे स्टॉक हो चाहे निफ्टी हो, आप वहां से ऐड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सर ने यहाँ पे देखिए वो लेवल्स बता दिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको समझना चाहिए निवेशकों को, निवेशकों को, ट्रेडर्स को, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सर मैं आता हूँ अपने जो खास हमारे दर्शक जो इंतज़ार करते थे कि सर के पिटार में कौन से 2 स्टॉक्स हैं, तो कौन से सर आज शेयर करना चाहेंगे आप? कौन से सेक्टर के कहाँ से हैं सर ये शेयर?
देखिए, एक पहला जो स्टॉक है वो ऑटो एंसिलरी का है। जी। स्टॉक में हमने बहुत अच्छा रन अप देखा, उसके बाद साइडवेज टू थोड़ा सा उसमें करेक्शन मूव आया है हम्म। और कोई बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास है। अगर वो सपोर्ट होल्ड कर देता है तो मैं उसमें 8 से 10% तक की अपसाइड उस काउंटर में आराम से आ सकती है, मैं देख रहा हूँ। जी। सपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है। काउंटर का नाम है लुमेक्स टेक। ये ओके। 1550 के आसपास की क्लोजिंग थी और इसका बहुत अच्छा जो सपोर्ट है वो कहीं 1480 आता है और उसके बाद 1420 आता है। अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हैं तो आप 1480 के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो 1420 के नीचे की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में जो उसका टारगेट होगा 1650 से 1700। अच्छा, 1650 1700 ये टारगेट्स जो हैं देखिए स्क्रीन के ऊपर आ गए यहाँ पे सर की तरफ से जो राय दी गई थी। अभी स्टॉप लॉस जो है 1480 से लेके 1420 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए यहाँ पे। जो अभी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 1555 के भाव पे है यहाँ पे, और जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 1650 से लेके 1700 तक के यहाँ पे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। सर ये कब तक के लिए टारगेट्स रहेंगे अगर फोकस किया जाए तो? ये मेरे हिसाब से एक हफ्ते से 10 दिन में आ जाना चाहिए। बल्कि कुछ दिन पहले भी मैं एक आनंद राठी की जो है वो रिपोर्ट देख रहा था, बल्कि उन्होंने टारगेट तो 2150 के दिए थे सर। और उन्होंने साफ तौर पे जो कहा था कि जो आने वाले क्वार्टर्स हैं जहाँ खास तौर पे उसमें एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है वो देखी जा सकती है। खास तौर पे एबिटा मार्जिन की उन्होंने बात की थी, ये हो सकता है कि और बेहतर आता हुआ दिखे। खैर सर के रडार पर ये स्टॉक आया, सर ने यहाँ पे हर्ष जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी क्योंकि ये स्टॉक हमने रिवर्सल का पकड़ा है, इसमें भी कोई बाय पैटर्न बना नहीं है, जी है ना। ब्रेकआउट अभी आए तो रिवर्सल के टारगेट है 1700 के आसपास के। हाँ, उसके ऊपर चलता है तो फिर ब्रेकआउट है, फिर आपको काउंटर 2100 2200 भी जाता दिखेगा। ठीक है सर। हालांकि क्वार्टर 4 में जो है यहाँ पर रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी बेहतर आए थे कंपनी के, और क्वार्टरली रेवेन्यू जो था वो बहुत ही शानदार रहा था। तो ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बता दी हम लोगों ने। अब सर दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? सर दूसरा काउंटर थोड़ा चला हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, उसका नाम है SKM एग प्रोडक्ट। अब इस काउंटर को अगर हम देखें तो 280 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है, 276 की क्लोजिंग थी पिछली। पर इस काउंटर को थोड़ा डिक्लाइन पे लेंगे, 245 250 की जो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है वहां भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप इसको ऐड कीजिएगा। और 200 एक बार अगर 280 निकाल देता है काउंटर तो फिर टारगेट बहुत बड़े हैं। मैं अभी ऊपर के टारगेट देना नहीं चाह रहा, आप इसको कंजर्वेटिवली 10 से 15% का टारगेट रख लीजिए। लेकिन जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, केपेक्स मोड में है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो इसका रेवेन्यू और बॉटम लाइन है, आपका नेट प्रॉफिट है, यहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कितना जा सकता है। तो डिक्लाइन पे लीजिए, 240-45 का अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो आप 220 का 200 रुपए का लगा लेंगे अगर डिक्लाइन पे लेते हैं तो, और अच्छा मूव इस काउंटर में मिलना चाहिए। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है हम लोग एक बार दर्शकों को दिखा भी देते हैं यहाँ पे कौन से टारगेट्स दिए आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी का फोकस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स पर काफ़ी ज़्यादा रहा है यहाँ पे, और इंटीग्रेटेड क्वालिटी एंड जो एग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाती है कंपनी यहाँ पर। चाहे वो आप बेकरी के हिसाब से देखें, कन्फेक्शनरी के हिसाब से, नूडल्स, पास्ता, मीट, फिश, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस फार्मा सेक्टर के लिए भी यहाँ पे जो एग बेस्ड मिक्स जो होती है वो कंपनी तैयार करती है। यहाँ पे होल एग पाउडर हो गया, एग यॉक पाउडर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सर अभी के फिलहाल के हिसाब से जो 15% की स्ट्रेंथ दिख रही है वो मान के चले आप 1 महीने 1.5 महीने के हिसाब से दे रहे हैं या फिर नहीं सर? तो ये आप होल्ड कर सकते हैं, जब तक इस कंपनी के रिजल्ट आते हैं तब तक ये टारगेट आपको मिल जाएंगे। अगर उसके पहले आपको डिक्लाइन मिल जाती है तो फिर तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके टारगेट ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, परसेंटेज वाइज कई बार से दर्शकों का सवाल भी आता है कि भाई दोनों में से, क्योंकि अब तो रोजाना देखने लग गए हमारे दर्शक, तो दोनों में से एक को चुनना हो तो सर किसको चुना जाए? कौन सा आपको मतलब कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन है कि हाँ इस पर ज्यादा बेहतर है स्थिति? देखिए, अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ चलना है, रिवर्सल प्ले करना है तो लुमेक्स टेक। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहते हैं और डिक्लाइन पे लेते हैं तो फिर SKM। ठीक है सर, तो ये सर की तरफ से यहाँ पर स्ट्रेटजी आ गई, स्टॉक्स बता दिए गए, मार्केट को लेकर नज़रिया पेश कर दिया गया। राय सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए सर। सर जिन भी स्टॉक्स पे बात की, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को सेम लाइन पे राय देते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। मार्जिन फटने पर ट्रेडिंग ना करें और स्टॉप लॉस जरूर स्टॉप लॉस लगा करके रखें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है।
लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदें, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.